हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पति का बटुआ। निधि और विक्रांत की नई नई शादी हुई थी। विक्रांत एक बिजनेसमैन है, पैसों की कमी नहीं। संयुक्त परिवार था। निधि खुश थी। सास ससुर, छोटी बहन जैसी नंद और विक्रांत जैसे पति को पाकर। सासू जी थोड़े बड़बोले थे, पर निधि ने सोचा प्यार से सबको जीत लूँगी। शादी के बाद निधि पहली बार मायके पगफेरों की रस्म के लिए जा रही थी। मायके में मम्मी पापा, भैया भाभी और छोटा भतीजा सिंकू था। तो निधि ने सोचा पहली बार घर जा रही हूँ तो भाभी और सिंकू के लिए कुछ गिफ्ट लेती जाऊँगी, अच्छा लगेगा। तो उसने विक्रांत से पूछा। विक्रांत ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया और कहा शाम को तैयार रहना, हम मॉल जाएंगे, जो चाहे खरीद लेना। निधि को अच्छा लगा। शाम 5 बजते ही तैयार हो गई तो सासू माँ ने तुनक कर पूछा, अरे वाह महारानी, बन ठन कर कहाँ चली, कुछ बताती भी। निधि ने बताया कि मम्मा सोच रही हूँ पहली बार घर जा रही हूँ तो भाभी और सिंकू के लिए कुछ गिफ्ट लेती जाऊँ, अच्छा लगेगा। विक्रांत अभी आते हैं तो बस मॉल जाकर कुछ खरीद कर अभी आते हैं। सासू माँ की भवें तन गईं। अरे वाह बहू, आते ही अपने मायके का घर भरने लगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं, पति के बटुए का ख्याल रखना चाहिए। पैसे आसमान से नहीं गिरते। मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है, फालतू के खर्चे करने के लिए नहीं कमाता। निधि की आंखों में आंसू आ गए। कौन सा मैं लाखों खर्च करने वाली हूँ, 1000-2000 क्या अपने मायके वालों के लिए नहीं खर्च कर सकती, इतना भी हक नहीं मेरा। और रोते रोते कपड़े बदल लिए। इतने में विक्रांत आ गया और निधि को देखकर बोला, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने बोला था हम शाम को मॉल जाएंगे, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। निधि की आंखें वापस भर आई। ना मुझे कहीं जाना, ना कुछ लेना, रहने दीजिए। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया। बोला क्या हुआ, सुबह तो बहुत उत्साहित थी, अब क्यों नहीं जाना? निधि ने सासू माँ की कही बात बताई और विक्रांत से कहा, मैं मायके से आने के बाद जॉब करना चाहती हूँ। MBA तक पापा ने पढ़ाया किस लिए है, और अपने खर्चे के लिए मैं किसी की मोहताज नहीं चाहती। विक्रांत समझ गया माँ ने अपने स्वभाव के चलते निधि को 2 बातें सुनाई होगी, तो बोला, ओके बाबा, तुम ज़रूर जॉब करना। मैं भी नहीं चाहता मेरी पढ़ी लिखी बीवी घर काम में अपना टैलेंट वेस्ट करे, और माँ को मैं समझा दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। फिलहाल तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। विक्रांत बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। माँ को प्यार से समझा दिया और बीवी का भी मान रख लिया। पर निधि ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए पर मायके से आते ही जॉब करेगी, पति के बटुए पर निर्भर नहीं रहना। मायके से आते ही निधि ने अपनी रिज्यूम बहुत सारी कंपनियों में भेज दी और एक ही महीने में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लग गई। अब निधि शान से अपने खर्चे अपने आप उठाती है, पति के बटुए पर बोझ नहीं है। सासू माँ के ऊपर भी कुछ न कुछ खर्चा करती रहती, तो अब सासू माँ भी खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।